Hello dear friends, today we will discuss about the topic dielectric constant, and in this chapter, in this topic we will discuss how dielectric linearly decrease or increase on the capacitor, between the capacitor. Okay, let we take the first question on the dielectric constant. तो फ्रेंड्स ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। तो ये कैपेसिटर है, ठीक है, इसके बीच का सेपरेशन डी है और इसके बीच डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। इसमें बोल रहा है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लीनियरली वेरी करेगा K1 से K2 तक। तो K1 से K2 लीनियरली वेरी करेगा, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर K1 है और ये y एक्सिस में वेरी कर रहा है, ठीक है। तो यह इधर पहुँचते पहुँचते ये K2 हो जाएगा, ठीक है। इस किनारे पहुँचते पहुँचते जब ये K2 हो जाएगा तो हम ये जानते हैं कि लीनियरली वेरी करने के लिए अल्फ़ा वाई प्लस बीटा लेंगे, ठीक है। K इज इक्वल टू अल्फ़ा वाई प्लस बीटा, क्योंकि K लीनियरली वेरी कर रहा है, ठीक है। अगर यक्स के डायरेक्शन में वेरी करता है तो अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा लेते हैं, ठीक है। तो इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब ये d बराबर 0 है ये, और ये d बराबर d है, ठीक है, सॉरी y बराबर 0 है और ये y बराबर d है। तो y बराबर 0 पे क्या था, K1 था। तो K1 निकालना है तो y को 0 रखना पड़ेगा, तो बीटा बसाएगा, ठीक है। और K2 निकालने के लिए y को d रखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा d प्लस बीटा, ठीक है। तो K1 K2 में रिलेशन क्या होगा, अल्फ़ा की वैल्यू निकालने के लिए तो बीटा इज इक्वल टू K1 है, तो इसके जगह पे अगर हम K1 रखेंगे तो K2 ये इस तरफ आ जाएगा, तो माइनस K1 बाई डी करेंगे तो ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, सी इक्विवेलेंट निकालेंगे। सी इक्विवेलेंट का क्या होता है, K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, डिस्टेंस बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट एंड एरिया ऑफ द प्लेट, एंड ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K क्या है, अल्फ़ा वाई प्लस बीटा है, ठीक है। और ये A क्या है, लेंथ इंटू ब्रीथ है। तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे 0 से D तक, ठीक है। तो एक स्ट्रिप ले लेते हैं। स्ट्रिप क्या लेंगे, इसका विड्थ है B है, इसी की तरह एक स्ट्रिप लेंगे और जिसका लेंथ L है, तो इसका भी एरिया क्या हो जाएगा, L इंटू बी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसका एरिया हो जाएगा L इंटू बी। तो फ्रेंड्स एरिया जब L इंटू बी हो जाएगा तो ये डी क्या देख रहे हैं, इसको हम डी वाई लेते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है, ये पूरा वाई है, तो ये इसको हम डी वाई लेते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन द इसके और इसके बीच का डिफरेंस क्या है, डी वाई। ये मतलब इधर है, छोटा सा स्ट्रिप है जस्ट वाई के थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। तभी वाई के मतलब डी वाई ऊपर है, तभी इसको इंटीग्रेट करके डी वाई को यहाँ तक पहुँचाना है वाई तक, ठीक है, पूरा डी तक। तो इसको हम डी वाई लिख देते हैं। तो पूरा फंक्शन इसका लिख देते हैं कि सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू अल्फ़ा वाई प्लस बीटा एप्सिलॉन नॉट एल बी अपॉन डी वाई, ठीक है। तो इसको हम इसके नीचे लाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसको इसके नीचे लाते हैं, इसको इरेज कर देते हैं हम। ये फंक्शन को इरेज कर देते हैं, इसका वैल्यू हमें मालूम हो चुका है ये कैसे आया। अब इसको हम उधर ले जाते हैं तो क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट एल बी अपॉन डी वाई अपॉन अल्फ़ा वाई प्लस बीटा, डी वाई अपॉन अल्फ़ा वाई प्लस बीटा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, वाई है तो 0 से D तक जाना है इसको पूरे, क्योंकि वेरी कर रहा है 0 से D तक, तो यहाँ तक जाना है और सी इक्विवेलेंट का वैल्यू पाना है, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए एक फार्मूला है, जो कि हम यहाँ पर लिख देते हैं। ये सॉल्यूशन हो चुका है, आप लोग समझ लीजिएगा, इधर हम लिख देते हैं, ठीक है। फार्मूला क्या है कि अगर dx अपॉन अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा रहेगा और इंटीग्रेट करना रहेगा x1 से x2 तक, ठीक है। तो इसका फार्मूला होगा 1 बाई अल्फ़ा मॉड ऑफ ln, ठीक है। पहले x की जगह पे x2 रखेंगे तो अल्फ़ा x2 प्लस बीटा आएगा, फिर माइनस, इधर माइनस होगा लेकिन उस जगह नहीं है इसलिए इधर लिख रहे हैं, ठीक है। तो क्या आएगा, माइनस ln ऑफ, अब x के जगह पे x1 रखेंगे तो अल्फ़ा x1 प्लस बीटा, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया, तो ये मॉड के अंदर रहेगा 1 बाई अल्फ़ा, ठीक है। ये फार्मूला है, तो इसको यहीं पर हम लिखेंगे। इसमें कैसे इस फार्मूले को ट्रांसपोज करेंगे, एप्सिलॉन नॉट लेंथ इंटू ब्रीथ अपॉन, इसको देखिए कैसे लिखेंगे, 0 से D, यानी कि पहले तो D रखेंगे y की जगह पे, उसके बाद 0 रखेंगे तो 1 बाई अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या है, 1 अल्फ़ा ही है, अपॉन ln अल्फ़ा
वाई की जगह पे डी फिर प्लस बीटा, ठीक है, और माइनस एल एन अल्फ़ा, वाई की जगह 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, बीटा बस आएगा एल एन बीटा, ठीक है। तो ये टर्म आ चुका है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, ये इतना आ चुका है। और इसके आगे क्या होगा, अल्फ़ा ऊपर जाएगा तो, और अल्फ़ा की वैल्यू हम लिखे थे, अल्फ़ा इज इक्वल टू K2 माइनस K1 बाई डी, ये लिख चुके थे, ठीक है। तो अल्फ़ा ऊपर ले जाएंगे तो क्या वैल्यू आएगा, K2 माइनस K1 अपॉन डी इंटू एल इंटू बी अपॉन एल एन ऑफ ये अल्फ़ा डी प्लस बीटा, अल्फ़ा डी प्लस बीटा यानी K2 माइनस एल एन ऑफ बीटा क्या था K1, तो ये वैल्यू आ चुकी है। तो डी नीचे चलाएगा, ठीक है। तो K2 माइनस K1 लेंथ इंटू ब्रीथ अपॉन डी, फिर क्या आएगा एल एन K2 बाई K1, K2 बाई इधर K2 बाई K1, ये आंसर आ चुका है सी इक्विवेलेंट का, ठीक है फ्रेंड्स, इसको समझ लीजिए। अब हम आपके सामने लेते हैं सेकंड इक्वेशन। तो फ्रेंड्स ये रहा सेकंड इक्वेशन। इसमें बोल रहा है कि दो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक कैपेसिटर के बीच में रखे गए हैं और कैपेसिटर का एरिया एल इंटू बी है। तो बी क्या है, ये विड्थ बी हो गया और ये एरिया एक्स बराबर 0 है, ये एक्स बराबर यल है, यानी इनके बीच का डिस्टेंस बिटवीन देम यल है। तो लेंथ एल है, बी इसका विड्थ है, तो एरिया एल बी हो जाएगा और दो कैपेसिटर के बीच का डिस्टेंस डी है। अगर ये एंगल थीटा पे रखा हुआ है, यहाँ तक इंसर्ट हुआ है, तो ये थीटा है, तो ये डी बाई एल हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम टेन थीटा इज इक्वल टू डी बाई एल, ठीक है। और यहाँ पर एक स्ट्रिप काटेंगे, इसमें हमें ये देखना है कि कहाँ कहाँ से चार्ज जाएगा, इसलिए सी इक्विवेलेंट का यूज कैसे करेंगे, सीरीज की तरह यूज करेंगे पैरेलल की तरह। तो देखिए अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है, तो और यहाँ से करंट जाएगा, यहाँ से मान लीजिए कोई चार्ज क्यू गया, तो पहले इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में जाएगा और ये इसके कॉर्नर से पहले इसमें जाएगा, उसके बाद इसमें आएगा, ठीक है। जब इसमें आएगा तो यानी चार्ज इन सीरीज है, और सीरीज में चार्ज जब है तो उसके लिए 1 बाई डी सी इक्विवेलेंट, ठीक है। डी सी इसलिए लिखे हैं कि कैपेसिटर हम स्ट्रिप में काट के निकालेंगे। अभी पहले इसका एक छोटा सा स्ट्रिप लेंगे, 1 बाई डी ऑफ C1 प्लस 1 बाई डी ऑफ C2, ठीक है। तो हम स्ट्रिप लेते हैं, एक स्ट्रिप ऐसे काट लेते हैं, ठीक है। इसको हम एक्स एक्सिस पे इंटीग्रेट कर लेंगे 0 से L तक। तो एक्स डिस्टेंस दूरी पे एक स्ट्रिप लिए हैं, एक्स डिस्टेंस दूरी पे एक स्ट्रिप लिए हैं जिसका विड्थ है dx, ठीक है, dx है, और ये इसका हाइट है y1 और इस डाइलेक्ट्रिक का हाइट है y2, ठीक है, ये y2 है। तो ध्यान से देखिए, ये अगर थीटा है तो ये y1 बराबर x टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो y1 इज इक्वल टू x टेन थीटा, ठीक है। y1 अपॉन x इज इक्वल टू टेन थीटा, तो y1 इज इक्वल टू x टेन थीटा, ठीक है फ्रेंड्स। और ये जब y1 x टेन थीटा हो जाएगा तो y2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y2 इज इक्वल टू डी माइनस एक्स टेन थीटा, ओके। तो जब डी माइनस एक्स टेन थीटा हो जाएगा तो इसमें हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम जानते हैं कि कैपेसिटर इज इक्वल टू क्या होता है, के एप्सिलॉन नॉट एरिया बाई डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट। तो क्या हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो पहले के लिए K1 हो जाएगा, तो इधर लिखेंगे 1 अपॉन, तो C1 है, तो C1 के लिए डिस्टेंस कितना है y1, दूसरे डाइलेक्ट्रिक से, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, y1 इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, तो क्या हो जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट, एरिया क्या है LB, K1 एप्सिलॉन नॉट एरिया नहीं, एरिया LB नहीं है, तो इसका dx है और इसका क्या है, इसका b है, b dx, ठीक है। तो जब इसका b dx है तो ऐसे लिखेंगे b dx अपॉन एक्स टेन थीटा, ठीक है, प्लस 1 अपॉन K2 एप्सिलॉन नॉट, इसमें भी एरिया वही है b dx, ओके, और d माइनस एक्स टेन थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ये ऐसे स्ट्रिप काटेंगे कुछ इस तरीके से। तो ऐसे बी डी एक्स कहाँ से आया ये दिखा रहे हैं आपको, ये विड्थ क्या है dx, ठीक है, ये dx है, और ये इसका ये b है और ये dx स्ट्रिप काटे हैं इधर, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा, इसका एरिया b dx और पूरी को इंटीग्रेट करेंगे
तो ये हो गया। अब इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर लिख देते हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे यहाँ पर 1/c एंड डी ऑफ सी इक्विवेलेंट ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर लिख देते हैं, क्या हो जाएगा कि x tan थीटा अपॉन k1 एप्सिलॉन नॉट b dx प्लस d माइनस x tan थीटा अपॉन k2 एप्सिलॉन नॉट b dx। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 1/c इक्विवेलेंट। तो एलसीएम लीजिए, बराबर कीजिए, इसमें k2 का मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें k1 का बराबर हो जाएगा खुद ब खुद। पहले इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके आगे इरेज कर देते हैं, इधर l आएगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा k2 x tan थीटा प्लस k1d माइनस k1 x tan थीटा अपॉन k1 k2 एप्सिलॉन नॉट b dx इज इक्वल टू 1/c इक्विवेलेंट। तो 1/c इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई, ये इसको सॉल्व किए तो c इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आएगी, इसको ऊपर ले जाइए, इसको नीचे लाइए, तो k1 k2 एप्सिलॉन नॉट b और इधर लिख दिए dx अपॉन k2 x tan थीटा, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये k1 और k2 बस अलग है, बाकी x tan थीटा दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ना लिख के ऐसे कुछ इस तरीके से लिखेंगे, तो k1d प्लस k2 माइनस k1, ठीक है, x tan थीटा। तो ध्यान से देखिए, ये कांस्टेंट निकल आएगा और इसको इंटीग्रेट करेंगे कुछ ये इस तरीके से है, ये बीटा हो गया, ये k2 माइनस k1 tan थीटा अल्फ़ा हो गया, तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा x प्लस बीटा, ये बीटा आ गया, अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा के टर्म में बन रहा है dx अपॉन अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा। तो इस टर्म में बन रहा है फ्रेंड्स। तो इसके लिए फार्मूले हम पिछले क्वेश्चन में बताए थे, डायरेक्ट इसमें यूज करेंगे हम। तो इसको इंटीग्रेट कहाँ से करना, 0 से l तक इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा k1 k2, ठीक है फ्रेंड्स, k1 k2 एप्सिलॉन नॉट b और इधर आ जाएगा अपॉन में 1/k2 माइनस k1 tan थीटा ln ऑफ, इधर x के जगह पे l रख दीजिए वैल्यू, ठीक है फ्रेंड्स, x के जगह पे l रखेंगे। तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसे आएगा ln, तो ln उसके बाद क्या लिखेंगे, पहले अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा, अल्फ़ा एक्स के जगह पे l लिख देंगे, अल्फ़ा क्या है k2 माइनस k1 tan थीटा इंटू l और प्लस बीटा क्या है k1 इंटू डी, ठीक है। ये हो गया अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा ln के साथ, और इसके बाद माइनस ln ऑफ अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा, अल्फ़ा एक्स की जगह पे 0 रख देंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, k1d बस आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया, ये ऊपर चला जाएगा, ये जब ये ऊपर जाएगा तो क्या वैल्यू हो जाएगी k1 k2 एप्सिलॉन नॉट b ब्रैकेट में k2 माइनस k1 tan थीटा, ठीक है, अपॉन के अंदर क्या आ जाएगा ln, ये k2 माइनस k1 tan थीटा की वैल्यू क्या थी, tan थीटा की वैल्यू d/l थी, l कट जाएगा तो d बस आएगा, ठीक है। तो ln k2 माइनस k1 d प्लस k1d माइनस ऑफ ln k1 d, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, ये k1d माइनस और प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, तो k2d आएगा माइनस k1d आएगा ln के साथ, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको हम इधर सॉल्व करते हैं और वैल्यू पूरा आ जाएगी, इधर देखिए, तो ये ऐसे आ जाएगी, उसके आगे हम ऐसे सॉल्व कर देते हैं डायरेक्ट। तो अब एप्सिलॉन नॉट b बाई d k1 k2 अपॉन k2 माइनस k1 इंटू ln ऑफ k2 बाई k1। तो फ्रेंड्स ये पूरी आंसर आ गई, ठीक है, सी इक्विवेलेंट की आंसर यही है। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे, एक दो स्टेज में और जाएगी, हम आपके सामने डायरेक्ट आंसर लिख दिए, ठीक है, 2 स्टेज सॉल्व कर लीजिएगा इसको, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो जाएगी, k1d बचेगा, k2d जो बचेगा, k2 बाई k1 आ जाएगी, ln k2 बाई k1 इधर आ गया, ठीक है। और उसके बाद k1 k2 एप्सिलॉन नॉट b और नीचे k2 माइनस k1 और उसके बाद tan थीटा की वैल्यू रख देंगे, आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम लेते हैं आपके सामने थर्ड क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अब हम आपको कुछ बेसिक्स बताएंगे
कि फोर्स एंड टॉर्क ऑन डाइलेक्ट्रिक स्लैब कैसे होता है, ठीक है, मतलब कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब पे फोर्स एंड टॉर्क का यूज कैसे होता है। इस पे हम एक क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन आपसे लेने जा रहे हैं। उसके पहले हम कुछ आपको बेसिक्स बता देते हैं जो कि पिछले 11th क्लास के मैकेनिक्स से इंटरलिंक है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि जैसे कैपेसिटर है, कैपेसिटर फंक्शन ऑफ एक्स है अगर, ठीक है, तो इसमें फोर्स निकालेंगे। अगर कैपेसिटर जो फंक्शन ऑफ अगर थीटा है तो इसमें हम टॉर्क निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें फंक्शन ऑफ एक्स में दो हो सकता है, इसमें अगर एक क्यू कांस्टेंट हो सकता है और एक वोल्टेज कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है, एक वी कांस्टेंट हो सकता है। तो इसमें बोल रहा है कि अगर एनर्जी स्टोर्ड है, एनर्जी अगर स्टोर्ड है तो यू की फार्मूला होगी क्यू स्क्वायर बाई 2c। क्या होगा ये क्यू स्क्वायर बाई 2c, ये कब लगेगा जब चार्ज कांस्टेंट होगा। और ये जब v कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, जब v कांस्टेंट होगा तो u इज इक्वल टू हाफ c इक्विवेलेंट v स्क्वायर, ठीक है। इसमें इक्विवेलेंट इसलिए लगाएं कि एक कैपेसिटर जरूरी नहीं कि हो, अगर एक कैपेसिटर हो तो ओनली c, ठीक है, और वोल्टेज ढेर सारा बैटरी हो तो v इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। तो इसके आगे लगाएंगे अगर इस पर, तो ये तो एनर्जी तो निकल गया। और अगर एनर्जी से हम फोर्स, उसी फोर्स डाइलेक्ट्रिक स्लैब पे अगर हम फोर्स निकालना चाहें तो फोर्स का फार्मूला होता है माइनस डी यू बाई डी एक्स, मतलब उसी को एक्स से इंटीग्रेट कर देंगे माइनस साइन विथ माइनस साइन। और इधर क्या आएगा, इधर वही फार्मूला है हाफ सी वी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर बाई 2c। लेकिन अगर वहीं इसमें अगर टॉर्क निकालेंगे तो माइनस डी यू बाई डी थीटा करेंगे, वही थीटा करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम आपके सामने एक क्वेश्चन लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा सेकंड, इसका मतलब इस टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें बोल रहा है कि हाइट फाइंड करना है कि अगर लिक्विड मूव अपवर्ड मूव क्यों करेगा, अपवर्ड मूव इस तब करेगा जब इसमें हम करंट का सप्लाई करेंगे, ठीक है। जब करंट का सप्लाई करेंगे तो ध्यान से देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड अट्रैक्ट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अट्रैक्ट होगा तो इधर ई माइनस साइन इससे आएगा। जब ये अपवर्ड मूव करेगा तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो इसके बीच में ये हो जाएगा पानी, वाटर हो जाएगा। तो अगर इसका माइनस सिग्मा है तो इसका वाटर का क्या हो जाएगा, सिग्मा डैश हो जाएगा। सिग्मा डैश की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा 1 - 1 बाई के हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या होगा, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ मतलब सरफेस डेंसिटी है, और ये इसका डेंसिटी मतलब कि रो है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें इसके बीच का टोटल मतलब क्या होगा, टोटल डेंसिटी क्या होगा, सिग्मा डैश प्लस माइनस सिग्मा, ठीक है, सिग्मा डैश प्लस माइनस सिग्मा। सिग्मा डैश की वैल्यू क्या थी, सिग्मा 1 - 1 बाई के, सिग्मा 1 - 1 बाई के माइनस सिग्मा, ठीक है। तो सिग्मा माइनस सिग्मा ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये सिग्मा उधर जाएगा तो माइनस सिग्मा बाई के आएगी, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ आ गई, ठीक है, वैल्यू, ये वैल्यू आ गई। तो ये वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, फोर्स लिखेंगे। फोर्स इसमें हमको फाइंड क्या करना है, इसमें हमको फाइंड करना है हाइट, ठीक है। इसमें हमको हाइट फाइंड करना है। हाइट किसका फाइंड करना है कि मतलब कि जस्ट आफ्टर प्लेस्ड निगेटिव चार्ज जैसे ही इस वाटर के कांटेक्ट पे फिक्स करेंगे वैसे ही ये पानी मतलब अट्रैक्शन के तौर पे इधर चला जाएगा, मतलब अपवर्ड जाएगा। तो अपवर्ड जाएगा तो वहीं पूछना है कि मतलब हाइट कितना होगा, ठीक है। जस्ट आफ्टर प्लेस्ड प्लेट इन कांटेक्ट विद, मतलब कि हाइट लगना पूछना है इसमें। तो पहले तो हम फोर्स अप्लाई करेंगे। फोर्स एक तो इस निगेटिव प्लेट से जाएगा और एक इसके ऊपर भी निगेटिव होगा, ठीक है फ्रेंड्स, एक इसके ऊपर निगेटिव होगा। इसके ऊपर निगेटिव क्यों होगा, क्योंकि ये निगेटिव प्लेट की तरफ जा रहा है। अगर पॉजिटिव रखा जाता तो इसके ऊपर पॉजिटिव आता। तो इस मतलब इधर पॉजिटिव है तो ऐसे भी कर सकते हैं कि इधर पॉजिटिव है तो ये इंड्यूस्ड हो गया इधर निगेटिव, तो इसको अट्रैक्ट करेगा। तो एक तो फोर्स इस पॉजिटिव के तौर पे लगा, एक फोर्स इस निगेटिव पे, इस निगेटिव से रिपल्सन के तौर पे लगा, इस निगेटिव पे फोर्स, ठीक है। तो फोर्स टोटल क्या हो जाएगा, एफ पॉजिटिव प्लस एफ निगेटिव, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया फोर्स। तो इस पर हम प्रेशर लगाते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। तो फोर्स क्या हो गया, तो फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज क्या हो गया, चार्ज क्यू डैश हो गया, क्यू डैश इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, ई डैश इसलिए लिखे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव साइड से प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड विथ निगेटिव साइड से। तो वैल्यू पूरा लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे क्यू डैश बाई ए इंटू ई प्लस ई माइनस, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। तो ये हो गया।
अब इसको इसके बाद हम इधर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो इसमें क्या बोल रहा है, अगर क्यू डैश को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू मतलब कि चार्ज को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा डैश, ठीक है, सिग्मा डैश इंटू एरिया, ठीक है, इसी को चार्ज करते हैं, क्यू बाई ए कट गया, क्यू आ जाएगा, ठीक है। तो क्यू डैश को हम सिग्मा डैश इंटू ए लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, सिग्मा डैश इंटू ए अपॉन ए था, मतलब कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम ए को लिखते ही नहीं है, इधर अपॉन ए है, सिग्मा डैश इंटू ए आएगा, तो ये ए कट जाएगा, सिग्मा डैश आएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, इसका मतलब समझ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव इसका मतलब होगा कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, पॉजिटिव की तरफ से। लेकिन अगर निगेटिव की तरफ से लगेगा तो ये मीडियम को पास कर रहा है, तो ठीक है, तो जब मीडियम को पास करेगा तो प्लस सिग्मा बाई 2 के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब के मीडियम है, मीडियम यानी डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ दिस मीडियम, तो के हो जाएगा, तो ये हो गया। सिग्मा डैश की वैल्यू हम जानते हैं, सिग्मा डैश इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस 1 बाई के हो गया। अब बस वैल्यू रख देंगे, सब सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फोर्स, ये प्रेशर निकालना है, ठीक है, प्रेशर निकालना है, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 माइनस 1 बाई के, इसको हम इरेज कर देते हैं फ्रेंड्स, सिग्मा 1 माइनस 1 बाई के इंटू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इधर 1 बच गया, इधर 1 बाई के, 1 प्लस 1 बाई के, तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो 1 माइनस 1 बाई के स्क्वायर हो जाएगा, और ये सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। ये प्रेशर आ गया। तो फ्रेंड्स ये प्रेशर आ गया। अब हमसे हाइट पूछा है, तो हम ये जानते हैं डेंसिटी इसका रो दिया है, तो इससे प्रेशर इज इक्वल टू रो ग्रेविटी इनटू हाइट, ये हो गया रो जी एच, ठीक है। जब रो जी एच हो गया तो इसको हम लिख दिए कि रो जी एच इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाई के स्क्वायर, और एच की वैल्यू निकाल लिए, सिग्मा स्क्वायर बाई रो जी 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाई के स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हाइट की वैल्यू आ गई, ये हाइट की वैल्यू आ गई कब के लिए, जब जस्ट आफ्टर प्लेस्ड, मतलब कि जस्ट जैसे ही हम इस कैपेसिटर को, निगेटिव कैपेसिटर को उसके ऊपर रखे हैं, निगेटिव चार्ज वाटर के ऊपर, वैसे ही मतलब कि पानी कितनी ऊपर गई, इतनी ऊपर गई, और इस पर किसका इफेक्ट पड़ा ये हम समझा चुके हैं। अब ये सेकेंड आफ्टर लॉन्ग टाइम से अगर रखा हुआ है तो पानी कितनी ऊपर, हाइट कितना जाएगा, ये आपको निकालना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में आफ्टर लॉन्ग टाइम से अगर ये प्लेट पड़ा हुआ है, तो इसमें आपको हिंट दे देते हैं ये सॉल्व कैसे होगा। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन लेकर हम आपको फिनिश करते हैं, मतलब आपको फिनिश नहीं करेंगे इस वीडियो को फिनिश करेंगे। तो ये इसमें क्या बोल रहा है कि अगर इसके बीच की हाइट डी है, ठीक है, मतलब डी पहले से ही था, ये मान लीजिए कीजिए, आंसर को छोड़ के आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो इसके बीच की हाइट दी थी, तो पानी मान लीजिए हम एक्स हाइट पे उठी है, ठीक है, तो इसकी बीच की डिस्टेंस क्या होगा, डी माइनस एक्स, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, तो जब करंट फ्लो होगा तभी ये पानी उठेगी, यानी इसमें से चार्ज जा रहा है। अब चार्ज जा रहा है तो जा कहाँ रहा है, पहले यहाँ से इसमें जा रहा है, इस डाइलेक्ट्रिक में, फिर इसमें, उसके बाद वापस वैसे ही सीरीज में मतलब टहल रहा है। तो सीरीज में जब टहल रहा है तो क्यू कांस्टेंट है, ठीक है, मतलब कहीं एक्स्ट्रा फ्लो नहीं हो रहा है इसका। तो जब क्यू कांस्टेंट है तो हम ये जानते हैं कि सी इक्विवेलेंट निकालने के लिए 1 बाई सी इक्विवेलेंट बराबर 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 करेंगे। तो C1 तो एक तो एयर में हो गया, C2 एक मीडियम में हो गया। तो हम ये जानते हैं कि इसका C बराबर के एप्सिलॉन नॉट एरिया बाई डी होगा, डी यानी डी माइनस एक्स एयर के लिए, एरिया हो गया L इंटू बी एप्सिलॉन नॉट हो गया। और के की वैल्यू अगर इसकी एयर की तो 1 है तो इसमें नहीं लिखेंगे, और इसकी के की वैल्यू लिख दीजिएगा, पानी की हम के की वैल्यू के दिए थे, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करेंगे लॉन्ग टाइम के लिए, तो फोर्स आएगा, फोर्स नहीं आएगा, पहले एनर्जी निकाल लीजिएगा, ठीक है। जब सी इक्विवेलेंट निकल जाएगा इधर से, जब सी इक्विवेलेंट इधर से निकल जाएगा सॉल्व करके, तो एनर्जी निकालेंगे। एनर्जी में हाफ सी इक्विवेलेंट इंटू वी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अगर ये नहीं लगा सकते तो ये लगा दीजिएगा, क्यू स्क्वायर बाई 2C इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि इसमें वोल्टेज नहीं, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, 1 बाई सी इक्विवेलेंट की वैल्यू डायरेक्ट यहीं पर रख देंगे, तो क्यू स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, मिलेगा मतलब पहले से ही। तो यू की वैल्यू आ गई, और यू से हमें फोर्स निकालना है, तो यू बराबर
फोर्स बराबर माइनस डी यू बाई डी एक्स, ये करेंगे तो एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो फोर्स आ जाएगा। फोर्स से हम निकालेंगे प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया कर देंगे, और जब प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया कर देंगे तो प्रेशर की वैल्यू रो जी एच करेंगे तो एच की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आपसे लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। तो फ्रेंड्स ये रहा सेकेंड क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है कि ये दोनों कैपेसिटर की प्लेट हैं, ये जो एक ये वाला ये वन नंबर और ये 2 नंबर, ये दोनों कैपेसिटर की प्लेट हैं। इनमें एक ऐसे इंसर्ट किया हुआ है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, और बीच में एक ये रोटेटर लगा हुआ है, ये ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है, ये ऐसे ऐसे रोटेट करेगा तो ये थीटा चेंज होता रहेगा, और थीटा चेंज होता रहेगा तो जब थीटा चेंज होता रहेगा तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कभी बाहर आएगा कभी अंदर आएगा। तो हम एक एट इंस्टेंट पे इसको मान लेते हैं कि थीटा है, और अब निकालना है हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो के दिया ही है, मतलब कि सी इक्विवेलेंट निकालना है, सी इक्विवेलेंट निकालना है और टॉर्क निकालना है। ठीक है, तो पहले सी इक्विवेलेंट तो निकालेंगे, उसके बाद एरिया मतलब एनर्जी निकालेंगे, फिर उसके बाद टॉर्क निकालेंगे। ठीक है, तो वी दिया है वोल्टेज, तो इसमें एनर्जी निकालने के लिए हम हाफ सी इक्विवेलेंट वी स्क्वायर का फार्मूला यूज करेंगे, और जब इसमें वोल्टेज कांस्टेंट है तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए दिया क्या है, तो एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे जाने के लिए एक प्रकार का ही डाइलेक्ट्रिक हो, तो इसमें हम ना पैरेलल लगाएंगे। पैरेलल इसलिए लगाएंगे क्योंकि एंगल में वेरिएशन हो रहा है, एंगल में जब वेरिएशन हो रहा है तो ये सी इक्विवेलेंट 1 और सी इक्विवेलेंट 2, तो पहले इसमें जाएगा और एक इसमें जाएगा, तो जब डिवीज़न हो जाएगा मतलब उसका फ्लो ऑफ वोल्टेज मतलब चार्ज का, तो इसमें हम पैरेलल लगाएंगे। तो सी इक्विवेलेंट निकालने के लिए सी इन एयर प्लस सी इन मीडियम, ठीक है, ये निकालेंगे। तो इसमें पहले एरिया कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो एरिया निकालने के लिए हम ये जान लीजिए कि ये अगर आर है, ये थीटा है, तो इसका आर्क हो जाएगा आर थीटा। ठीक है, आर्क हो जाएगा आर थीटा, तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2 रेडियस इंटू आर का, रेडियस इंटू आर, रेडियस हो गया, आर क्या हो गया आर थीटा, तो आर थीटा ये हो गया। तो ठीक है, एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ आर स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा एरिया थीटा के लिए। अगर एरिया पाई माइनस थीटा के लिए इधर हो जाएगा पाई माइनस थीटा, थीटा की जगह पे पाई माइनस थीटा। ओके फ्रेंड्स, तो इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। इसमें सॉल्व कैसे होगा ये देखिए। तो सी इक्विवेलेंट हो गया, सी इक्विवेलेंट एयर के लिए, एयर में के कांस्टेंट मतलब के कांस्टेंट क्या होता है, एक होता है, तो एक नहीं लिखेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। इसके लिए होगा एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया, एरिया क्या हो गया हाफ आर स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये एयर है, ये वाला एयर पूरा एयर में है, एयर में है, हवा है यहाँ पर। ठीक है, हवा है तो ये थीटा है, मतलब डाइलेक्ट्रिक किस में है पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा जब लिखेंगे तो ये मीडियम का हो जाएगा। ठीक है, ये मीडियम का अपॉन डी, डी डिस्टेंस बिटवीन टू कैपेसिटर, डिस्टेंस बिटवीन टू कैपेसिटर डी लेते हैं हम हमेशा। ठीक है, तो इसके और इसके बीच की दूरी क्या है डी, इधर से इधर डी है। ठीक है, ये दोनों कैपेसिटर के बीच की दूरी डी है, तो इधर डी हो गया प्लस, तो मीडियम का क्या होगा, मीडियम का क्या होगा के एप्सिलॉन नॉट हाफ आर स्क्वायर पाई माइनस डी। ठीक है, इसका एंगल होगा पाई माइनस डी, और मीडियम में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिखेंगे, और इसमें मतलब दोनों प्लेट की दूरी डी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें ये आ गया। अब इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं सी इक्विवेलेंट के लिए, तो ये डायरेक्ट ऐसे आएगा आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई 2d। ठीक है, ये 2 नीचे आएगा, ये भी 2 नीचे आएगा, ये तो कॉमन मिल गया। तो अब बचा क्या के पाई, ये के थी माइनस थीटा और इधर बस थीटा, तो क्या आ जाएगा थीटा कॉमन ले लेंगे तो प्लस 1 माइनस किया जाएगा और थीटा कॉमन। ठीक है, ये आ गया वैल्यू, ये क्या हो गया सी इक्विवेलेंट। सी इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई, तो इसमें एनर्जी निकालेंगे। एनर्जी हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ सी इक्विवेलेंट इंटू वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर वोल्टेज कांस्टेंट है, वी स्क्वायर लिख लेंगे, लेकिन सी इक्विवेलेंट की वैल्यू ये है, तो डायरेक्ट सॉल्व करके ऐसे आएगा सी इक्विवेलेंट की वैल्यू। सी इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आएगी आर स्क्वायर वी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई 4d। ठीक है फ्रेंड्स, ये आएगा, और उसके बाद क्या आएगा के डी बाई डी थीटा लिखना है, तो डी बाई डी थीटा एंगल को हम करेंगे, तो एंगल ये बाकी ये एंगल है, तो इसे डी बाई डी थीटा करेंगे, तो डी बाई डी थीटा ये कांस्टेंट है बाहर आ गया, तो डी बाई डी थीटा ऑफ के पाई प्लस के 1 माइनस के ये थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम इरेज कर देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो इसके आगे ये देखिए ऐसे कुछ होगा। ठीक है फ्रेंड्स,
तो इधर ये हो गया, तो इधर ये हो गया। तो अब इसको अगर सॉल्व करेंगे इधर ले आके, तो u की वैल्यू क्या आएगी, u की वैल्यू ये आ गई। अब इसको हम सॉल्व करेंगे टॉर्क क्या हो गया, माइनस डी यू बाई डी थीटा, माइनस डी यू बाई डी थीटा। तो फ्रेंड्स सॉरी, ये हम यहाँ पर इसे हमें थीटा नहीं करना चाहिए था, डी बाई डी थीटा तो एनर्जी के लिए नहीं, टॉर्क के लिए होगा। तो ये वैल्यू किसकी है, एनर्जी की है। अब अगर u को अब डी बाई डी थीटा करेंगे, ये u तो आ गई, अब इसको डी बाई डी थीटा करेंगे तब आएगी टॉर्क। तो माइनस, पहले तो जितना कांस्टेंट है लिख देते हैं, तो माइनस ऑफ आर स्क्वायर वी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई 4d, तो ऐसे ही लिख देते हैं। और डी बाई डी थीटा करना है किसको, के पाई प्लस 1 माइनस के एप्सिलॉन नॉट। तो हम ये जानते हैं कि अगर ये पाई है और ये थीटा है, तो अगर इसको डी बाई डी थीटा से इंटीग्रेट करेंगे तो इसमें बस ये बचेगा, और माइनस साइन के लिए के -1 हो जाएगा, निगेटिव को मतलब निगेटिव पलट जाएगा, ठीक है, निगेटिव है इधर बाहर। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आर स्क्वायर वी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई 4d इंटू के -1। ठीक है फ्रेंड्स, ये सॉल्व हो चुकी है, ये टॉर्क की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, इसमें एनर्जी, टॉर्क, कैपेसिटर, सी इक्विवेलेंट सब आ चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो लेक्चर इसी समाप्त करते हैं, तो थैंक यू।